ये कैसा? अरे आप स्टार्ट करिए तो फिर बोलना। चले तो चलने का ना। नहीं जोड़ रहे हैं लोग, जोड़ रहे हैं 3 लोग। नहीं, वो घूम रहा है ऊपर तो है स्क्रीन पे। बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कंफर्म करें। मैं आपको दिख रहा हूँ, सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। ओके, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? ये कंफर्म हो गया, राइट? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल की क्लास में रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे, ओके, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 76 तक कर लिया था। आज हम लोग 77 से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा जूम और करेंगे। करो थोड़ा। आप कंटिन्यू करिए, अगर होगा तो हम हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 77 में हमसे कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। कह रहे हैं बताओ इन चार में से कौन सा मिरर ऐसा है जो इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बना सकता है। तो हम एक एक करके बात करते हैं जरा। सबसे पहले प्लेन मिरर को अगर चेक करें, प्लेन मिरर को अगर चेक करते हैं, चलो भाई देखिए जरा, ये मान लो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के सामने यहां पर देखिए भाई, प्लेन मिरर के सामने यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, मान लो ऐसे रखा है एच हाइट का ऑब्जेक्ट और ये दूरी एक्स है, तो जरा बताइए ये हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट है। तो प्लेन मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट रियल होता है तो इमेज वर्चुअल बनता है, और जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना दूर इमेज बनता है। तो यहां से एक्स दूरी पर यहां पर बनेगा इमेज। अगर ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश होगा, तो ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। लेकिन जरा बताओ मुझे, इसका साइज बड़ा होगा, छोटा होगा कि सेम साइज होगा? रिप्लाई करिए। इसका जो साइज है बताइए, वो बड़ा होगा, छोटा होगा या सेम साइज का होगा? जवाब दें। तो इसका जो साइज है बताओ, वो सेम साइज का होगा। जबकि हमसे क्या पूछा है? इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश्ड इमेज। तो बताइए पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करने जा रहे हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर। अगर बताइए कॉनकेव मिरर है, ये बताइए कॉनकेव मिरर है। याद करो यहां पर हमने आपको 4 रीजन सिलेक्ट करके दिखाए थे। एक था माइनस इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक था सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस, और एक था फोकस से पोल, और एक था पोल से इनफाइनाइट, पोल से इनफाइनाइट, ठीक। तो हम कॉनकेव मिरर में चेक करें कि ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। तो जरा बताओ, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में यहां कहीं रखा है ए बी ऑब्जेक्ट, तो इमेज वर्चुअल बनती थी, पोल और इनफाइनाइट के बीच में इरेक्ट बनती थी, मैग्नीफाइड बनती थी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड।
जबकि हमको इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनानी है, जबकि ये इमेज बन रही है मैग्नीफाइड, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। अब हम लोग बात कर रहे हैं तीसरा ऑप्शन कॉन्वेक्स, चेक करते हैं। ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है बेटा, प्लेन कॉनकेव कॉन्वेक्स संभव नहीं है। ये देखो प्लेन हमारा वर्चुअल बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है, सेम साइज का बना रहा है, जबकि कॉनकेव मिरर कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रियल ऑब्जेक्ट हुआ तो इमेज पोल और इनफाइनाइट के बीच में, बताइए, वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी, जबकि हमको डिमिनिश चाहिए। ठीक है, अब देखिए जरा, अब हम तीसरा ऑप्शन चेक करने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो बेटा, तीसरा ऑप्शन इसका अगर हम चेक करें कॉन्वेक्स मिरर का, तो याद करिए जरा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी हम लोग 4 रीजन लेते थे। एक रीजन होता था इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच, एक फोकस से पोल के बीच, और एक पोल से माइनस इनफाइनाइट के बीच। तो याद करो, ऑब्जेक्ट पोल और माइनस इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रखा है, इमेज बताइए पोल और फोकस के बीच में इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि यहां पर जो V होता था, एक तो V का साइन पॉजिटिव आता था, तो ये वर्चुअल इमेज होती थी, और हमारा मॉडुलस ऑफ V लेस देन मॉडुलस ऑफ U, ये V था, ये U था, तो ये बताओ हमारा डिमिनिश्ड इमेज बनता था, डिमिनिश्ड इमेज। और तीसरी बात थी कि भाई इरेक्ट क्यों होता था? क्योंकि मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स माइनस V बाई U होता था। तो V और U अगर अपोजिट साइन के हैं तो बताओ मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आता था, अगर पॉजिटिव आता था तो ये इमेज इरेक्ट बनती थी। तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, ऐसा करने वाला केवल कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? ठीक है, रिप्लाई करते चलिए भाई। सेवेंटी 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते चलिए। 78 में कह रहा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमको इन 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कह रहा इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर कैन बी रियल। बताओ भाई, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, तो बताओ पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, 4 रीजन होते थे इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, फोकस से पोल और पोल से इनफाइनाइट। बताओ भाई, कह रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है क्या वो रियल हो सकती है? अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज बताइए हमारी पोल और माइनस इनफाइनाइट के बीच में इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज और रियल इमेज बनेगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर कैन बी रियल, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर कैन बी वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट ये हो जाए तो इमेज बताओ बेटा ये होगी, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन भी सही है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। थर्ड पढ़ते हैं, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर कैन बी मैग्नीफाइड। तो जरा सोचो, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज देखो मैग्नीफाइड बन रही है। थर्ड भी बिल्कुल सही होता हुआ। इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर कैन बी इन्वर्टेड। क्या बताओ, कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड हो सकती है। तो जरा चेक करो, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस, फोकस से पोल और पोल से इनफाइनाइट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया है, मान लो ये MN ऑब्जेक्ट, तो बताओ इसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, और बताइए इन्वर्टेड इमेज, और बताइए डिमिनिश्ड इमेज बनती थी। ये इमेज होगी, तो बताओ ये इमेज इन्वर्टेड इमेज है, यहाँ इन्वर्टेड कहा गया है, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन बेटा सही है।
ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। बताइए। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर देखिए। सवाल में हमसे कह रहा था टेबल बिलो शोज ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फॉर 4 ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर विच वन इज द इमेज फाउंड बाय ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कह रहा है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा। एक तरफ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक तरफ है इमेज डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिए, मिरर है हमारा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। 4 रीजन लेंगे हम लोग, इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस, फोकस से पोल और एक पोल से इनफाइनाइट। जरा देखो यू सब में नेगेटिव है, अगर यू सब में नेगेटिव है तो बताओ ऑब्जेक्ट हमारा पोल और इनफाइनाइट के बीच में रियल ऑब्जेक्ट होगा ऐसे, क्योंकि यू सब में नेगेटिव है। अब जरा सोचना, अगर ये यू आ रहा है तो बताओ जरा, अगर ऑब्जेक्ट पोल और माइनस इनफाइनाइट के बीच में होगा तो इमेज बताओ पोल और फोकस के बीच में बनेगी। और कैसी इमेज बनती थी? इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज। क्यों इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज? क्योंकि और वर्चुअल इमेज, तो ये जो v आएगा, v का साइन एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा ये v की वैल्यू कम और u की वैल्यू बड़ी, यानी मॉडुलस ऑफ v लेस देन मॉडुलस ऑफ u होना चाहिए। तो देखो 3 बातें, एक तो v हमारा पॉजिटिव आना चाहिए और v की न्यूमेरिकल वैल्यू u की न्यूमेरिकल वैल्यू से कम आनी चाहिए। ये 2 बातें हमको मैच करानी है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। यानी कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर रियल ऑब्जेक्ट पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख दिया जाए तो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी। तो v का साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है और डिमिनिश्ड इमेज है। और अगर डिमिनिश्ड है तो मॉडुलस ऑफ v लेस देन मॉडुलस ऑफ u होगा। तो जरा देखिए ऑप्शन, यहाँ देखो 7.1 से माइनस आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। v पॉजिटिव चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। v पॉजिटिव c और d में है, तो कोई आंसर c या d में एक है। अब सोचो, ये 5 है और ये 10 है, तो v की वैल्यू u से बड़ी आ रही है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसमें तो मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी, इसलिए नहीं हो सकता। ये देखो -20, ये +5.71, ये वर्चुअल इमेज है और देखो v की वैल्यू 5.71, u की वैल्यू 20, तो जो मॉडुलस ऑफ v है वो लेस देन है, तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, इसलिए आंसर आपका लास्ट होगा। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, चीजों को समझिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एट्टी नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या द डायग्राम शोज ए मिरर सिस्टम इफ आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद ईच अदर। बताओ, कह रहे हैं 2 रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करने जा रही है। देन वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर। इस कॉन्केव मिरर का हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको निकालना है, ठीक। तो सोचो जरा, देखो पॉलिश बेटा यहाँ है, तो यहाँ से जो रेज आएगी ऐसे पड़ेगी पहले कॉन्केव मिरर पे, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रे तो ऐसे बैक होगी और ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आएगी, ये नॉर्मल रहा होगा। अब देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये पीछे बढ़ाने पर ओ के ऊपर कोइंसाइड करेगी, तो यहीं पे बनेगी हमारी I2 इमेज, दूसरी इमेज। पहली इमेज बेटा देखो यहाँ बन रही थी I1 इमेज, ये लाइट रे ओ से जो रे गई ऐसे वो रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ कट करी तो यहाँ बनी I1 इमेज। I1 इमेज इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तब जाके I2 इमेज इस ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करेगा। तो जरा सोचो, इस प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उतना पीछे ही तो इमेज बनेगी,
और इमेज अगर ए पीछे बननी है तो ये दूरी बताओ ए रही होगी। यानी सवाल इतना बन गया, ये प्लेन मिरर है, इसका ऑब्जेक्ट ए आगे होना चाहिए, तभी बताओ ए पीछे यहाँ पर I2 इमेज बनेगी जो कि ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करेगी। तो सोचो जरा, इस स्फेरिकल मिरर के लिए ऑब्जेक्ट O था जो कि 4a दूरी पे था, अगर ये A है तो बताओ ये दूरी हमारी 2a बच रही है। तो बताओ सवाल अब इतना बचा है, जो क्वेश्चन बचा वो इतना बचा, एक कॉनकेव मिरर जिसका ऑब्जेक्ट यहां पर है 4a दूरी पर, और इसकी इमेज ये नॉर्मल है, इसकी इमेज यहां बन रही है I1 जो कि यहां से दूरी है 2a। हमें इसका बताओ R निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन बचा है। सवाल बस इतना बचा है, कॉनकेव मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट जो 4a दूरी पर है उसकी इमेज बताओ 2a दूरी पे बन रही है, और ये रियल ऑब्जेक्ट, ये इमेज भी रियल है। लगा दो मिरर फार्मूला 2/r, r की जगह हम लोग -x लिख रहे हैं, बताओ r की वैल्यू अगर हम x मान लें तो -x, 1/v, v हुआ -2a प्लस 1/u हुआ -4a। हमने मिरर फार्मूला लगा दिया, पूरे से माइनस खत्म, तो 2/x बराबर 1/2a प्लस 1/4a। एलसीएम ले लो बेटा 4a, 2 + 1 और ये हुआ 2/x, x की वैल्यू आ गई भाई 8a/3, ये x आ गया 8a/3, आंसर हो गया थर्ड पार्ट इज करेक्ट आंसर। बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। तो आप लोग जवाब दीजिए, आगे बढ़ा जाए। देखो भाई 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर में हम कह रहे हैं डायग्राम शोज ए डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। बताइए डाइवर्जिंग मिरर है यानी कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स है, पॉलस देखो इस साइड है, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स को ही हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, जबकि कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट इट्स फोकल लेंथ, डायग्राम को देख करके फोकल लेंथ बतानी है। तो जरा समझो, ये इंसिडेंट रे आ रहा है जो कि डॉट 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 यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये हो गया इस प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट, और वो भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये बताओ प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट मिरर से 1.5L दूरी पर है, तो प्लेन मिरर क्या कहता है, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना दूर हम इमेज बनाएंगे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, जरा देखो बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे यहां कहीं कट करती और इस मिरर से दूरी 1.5L होती, इसमें L ये हमारा 0.5L, यहां पे बनती है हमारी I1 इमेज। अब सोचो ये रिफ्लेक्टेड रे जब इस मिरर पे पड़ी तो ये देखो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। तो जरा बताओ, अगर ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो इसका ऑब्जेक्ट I1 हुआ, वो इसके फोकस पे होना चाहिए। तो ये बताओ पॉइंट इसका फोकस होगा तभी इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। तो बताओ ये पॉइंट अगर फोकस है तो पोल से ये दूरी फोकल लेंथ के बराबर, तो 0.5L विल बी फोकल लेंथ। आंसर आ गया 0.5L। 0.5L। इसको हम और एक बार समझाते हैं बढ़िया से। देखो तो जरा डायग्राम कुछ ऐसा था, ऐसे लाइट रे आ रही थी और ये लाइट रे यहाँ कट कर रही थी, ये 1.5L ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ से लाइट रे ये नॉर्मल हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाना चाहिए था और यहाँ पर कट करना चाहिए था। ये पूरी दूरी 1.5L होनी चाहिए थी, लेकिन इसके सामने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा के रखा गया था। तो ये बताओ लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होके आई वो इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे, यानी ये जो I1 इमेज थी बताओ वो इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से जब रिफ्लेक्शन हुआ तो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, तो बताओ भाई इनफाइनाइट में इमेज बनी। तो ये पॉइंट बताओ इसका फोकस हो गया। तो यार ये L है, ये पूरा 1.5L था, तो
तो ये बताओ 0.5L हमारे कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हो गया। आंसर ए। बढ़िया सवाल, ज्योमेट्री से आपको फोकल लेंथ बतानी थी। बताइए भाई। एट्टी 82 नंबर पढ़िए। द डायग्राम शोज ए डाइवर्जिंग मिरर। पॉइंट O इज द पोजीशन ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट। जो O है वो पोजीशन है रियल ऑब्जेक्ट का। विच पॉइंट मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब इट्स इमेज पोजीशन। कह रहा है कौन सा पॉइंट है जो उसकी इमेज पोजीशन को बताएगा। बताओ कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट पोल और फोकस, पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रखा जाए, इमेज बताओ पोल और फोकस के बीच में बनेगी। तो आंसर होगा 2 पॉइंट एट पॉइंट 2 आएगा, क्योंकि मिरर हमारा कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट बताओ पोल और माइनस इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी होता है, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल इमेज बनती है। यानी रियल ऑब्जेक्ट पोल और माइनस इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख दिया जाए, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल इमेज बनेगी। याद है ना, 4 रीजन लिए थे हम लोग इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर। A real object is placed in front of a convex mirror fixed. Object is moving towards the mirror. A V0 is the speed of object and Vi is the speed of image. Then बताओ ऑब्जेक्ट की स्पीड V0 है, इमेज की स्पीड Vi है। बताओ मिरर हमारा कॉन्वेक्स है, ध्यान दीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है। बताओ कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है रियल ऑब्जेक्ट, और ये इधर V0 से जा रहा है, तो जरा सोचो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी। यहां होगी इमेज। अब सोचिएगा जरा, अब इमेज जो है किधर जाएगी, पहले तो मुझे इतना बता दो, ये दूरी अगर u है तो ये दूरी बताओ v है। कौन बड़ा है, मॉडुलस ऑफ u ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ v है। इमेज पोल और फोकस के बीच में बनती है। इसमें जो मैग्निफिकेशन लगेगा, ये देखो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ मैग्निफिकेशन लगेगा लॉन्गिट्यूडनल, और वो होता था -v²/u²। तो बताओ माइनस बाहर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव इन केस ऑफ मिरर। मिरर के केस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है। तो बताओ ये इमेज इस ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट इधर जाएगा vi से, ये होगी इमेज की वेलोसिटी। अब लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो सोचो v छोटा u बड़ा है, तो ml की वैल्यू, ml का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यहाँ 1 से छोटा आ रहा है, क्योंकि v हमारा छोटा है u बड़ा है, तो ये नंबर बताओ v²/u² 1 से छोटा नंबर आएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटा। तो जरा बताओ इमेज की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ml टाइम्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। चूंकि ये नंबर लेस देन 1 है, तो बताओ इमेज की वेलोसिटी लेस देन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी आने वाला है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, ए आंसर। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। हालांकि यहां मैग्नीट्यूड को केवल कंपेयर करना है, डायरेक्शन अपोजिट होगी बेटा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। आगे बढ़ा जाए, चलिए 84 नंबर देखते हैं। सवाल में कह रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है। Point object on the principal axis at a distance 15 cm in front of concave mirror of radius of curvature 20। इसकी रेडियस देखो 20 सेंटीमीटर है। Has velocity 2 mm per second perpendicular to the principal axis। बताओ यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये वेलोसिटी है 2 mm
पर सेकेंड। देन द वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा हमसे, इस सवाल में इमेज की वेलोसिटी पूछी। तो जरा पहले तो ये बताओ, ये जो वेलोसिटी है ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये जो वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हमको जरा इतना बता दीजिए, अगर ये वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसमें कौन सा मैग्निफिकेशन लगेगा? ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बेटा माइनस वी बाई यू होता है। तो पहले तो हमको वी वगैरह निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन होगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव। अब हम लगाएंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u। वी यू आर को विद साइन रखते हैं, तो 2/r हुआ -20, v हमको निकालना है, u हुआ माइनस का 15। तो ये देखो -1/10 प्लस का 1/15, ये हुआ 1/v। एलसीएम लीजिए 30, -3 + 2 1/v। तो यहाँ से बताओ v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। और v अगर -30 आ गया तो बताओ mt की वैल्यू -v/u माइनस बाहर v की वैल्यू -30, u की वैल्यू -15, ये आ गया -2। यानी इसका मतलब ये हुआ इमेज की वेलोसिटी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो -2 टाइम्स 2 mm पर सेकेंड। तो आंसर होगा -4 mm पर सेकेंड। -4 mm पर सेकेंड का मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड होगा 4 mm पर सेकेंड और डायरेक्शन होगी अपोजिट। इसका मतलब समझो जरा, इमेज कितना दूर बनेगी? -30। तो यहां से 30 आ गई यहाँ पे इमेज, और ये इमेज माइनस का मतलब इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज नीचे जा रहा होगा, और इमेज की वेलोसिटी होगी 4 mm पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और ये इमेज यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। ये इमेज बताओ रियल है और इन्वर्टेड डायरेक्शन में डबल स्पीड से जा रही है। ये आंसर है बेटा। ये आंसर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सवाल पढ़िए 85 नंबर में। द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कॉन्वेक्स मिरर इज ओनली 1/3 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बताओ इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 है। इसका मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1/3 है, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है मॉडुलस v अपॉन मॉडुलस u। यानी बताओ यहाँ पे मॉडुलस ऑफ u 3 टाइम्स ऑफ मॉडुलस v है। ये हमने निकाल लिया। अब आओ जरा, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ हो गई प्लस का 12 सेंटीमीटर। वेयर इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, हमको u निकालना है। और ऑप्शन में देखिए प्लस माइनस दोनों लिखा है, तो हमको विद साइन लेके चलना पड़ेगा। तो मान लो u हमारा -x है, तो हमको आंसर -x देना पड़ेगा। तो पहले हम x निकालेंगे, ठीक है। बताओ भाई मिरर कौन सा बेटा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में, लो भाई सवाल पकड़ में आ गया। कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये दूरी बताओ u बराबर -x हो गई। तो बताओ ऑब्जेक्ट पोल और इन्फाइनाइट के बीच में कहीं भी रखा जाए, ये हाइट अगर h है तो इमेज पोल और फोकस के बीच में यहां बनती थी, और डिमिनिश्ड इमेज बनती थी, वर्चुअल बनती थी। अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 रखना है 1/3x, तो बताओ v की वैल्यू u/3। अगर ये x तो ये x/3 होगा प्लस का, ये v हो गया। देख लो यहां से v की वैल्यू u/3, u को अगर x माना तो x/3, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है। अब बस सवाल खत्म है लगभग। बताओ इसका फोकल लेंथ वगैरह दिया गया है 12 सेंटीमीटर। सवाल खत्म। लगा दो बेटा मिरर फार्मूला 1/f बराबर
1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। तो 1 बाई एफ की वैल्यू है 12, वी की वैल्यू है बताओ x बाई 3 प्लस यू की वैल्यू है -x। तो यहां से बताओ 1 बाई 12 बराबर 3 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो 1 बाई 12 बराबर हुआ 2 बाई एक्स, एक्स बराबर हुआ 24 सेंटीमीटर। अब सोचो ये एक्स आया 24, तो तुम्हें लग रहा होगा कि आंसर 24 टिक कर देना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा यहाँ चौकन्ने रहिए क्योंकि कुछ ऑप्शन में प्लस है किसी माइनस है। इसका मतलब ये आंसर चाहते हैं विद साइन आंसर चाहते हैं। अगर सब में प्लस होता तो मैं 24 टिक कर देता, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि कुछ में प्लस किसी माइनस है तो हमारा जो आंसर है u बराबर, बताओ u बराबर तुमने माना था -x और x अभी अभी आया 24, तो आंसर होगा -24 सेंटीमीटर। लास्ट पार्ट आंसर है और इसकी जगह होना चाहिए -24 सेंटीमीटर। ये आंसर है, ये आंसर है। बोलो भाई। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत बच्चों? चलिए देखिए, सवाल पढ़ो। An erect object is placed in front of a spherical mirror on the principal axis of it. The magnification is -4. Then फिर से सवाल पढ़ो। An erect object is placed in front of spherical mirror. In front of spherical mirror का मतलब हो गया रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट। द मैग्निफिकेशन इज -4, मैग्निफिकेशन -4 आ रहा है। बताओ मैग्निफिकेशन -4 आने का मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -v/u होता था। माइनस तभी आएगा जब v और u सेम साइन के होंगे। और बताओ अगर तुम रियल ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो u होगा नेगेटिव, तो बताओ v भी होना चाहिए नेगेटिव। यानी बताओ ये ऑब्जेक्ट u नेगेटिव तो रियल ऑब्जेक्ट, और रियल ऑब्जेक्ट और v नेगेटिव तो रियल इमेज। यानी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनानी है। बताओ रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं बना सकता। ये मिरर कौन सा होगा? ये कॉनकेव मिरर होगा। ये तो पक्का है कॉनकेव होगा। अब चूंकि मैग्निफिकेशन 4 आ रहा है, तो बताओ मैग्नीफाइड इमेज बनानी है, 4 गुनी बड़ी इमेज बनानी है। मैग्नीफाइड इमेज हमको बनानी है, मैग्नीफाइड इमेज। और मैग्नीफाइड इमेज अगर बनानी है तो बताओ भाई मॉडुलस ऑफ v 4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ u होना चाहिए। तो जरा चेक करो कॉनकेव मिरर क्या ऐसा कर सकता है कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल मैग्नीफाइड 4 गुनी इमेज बनाए, और माइनस का मतलब इन्वर्टेड। तो ध्यान दीजिए हम 4 रीजन लेते थे, -इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस, फोकस से पोल और पोल से इनफाइनाइट। अगर हम अपना ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऐसे रखते थे ए बी ऑब्जेक्ट, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और -इनफाइनाइट के बीच में बनती थी कैसी इमेज? रियल और इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। अगर ये हाइट h है तो ये 4h हाइट का इमेज बन सकता है यहाँ पर। इस केस में जो मैग्निफिकेशन आएगा बताओ वो -4 आएगा। ये सही फोटोग्राफ है। यानी कॉनकेव मिरर होगा और ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और -इनफाइनाइट के बीच में 4 गुनी बड़ी इमेज रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड इमेज बन करके आ रही है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इमेज इज रियल, बिल्कुल सही बात है। दिस इमेज इज रियल। रियल इन्वर्टेड इससे उल्टा है, बिल्कुल सही। सेम साइड ऑफ द मिरर, क्या जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज है, बिल्कुल सही। एंड मिरर इज कॉनकेव, बिल्कुल सही। फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट आंसर। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। इमेज इज वर्चुअल, गलत, ये तो गलत ही हो गया।
इमेज इज रियल इन्वर्टेड अपोजिट साइड ऑफ मिरर, नहीं सेम साइड, गलत। इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइड ऑफ द मिरर एंड मिरर इज कॉन्वेक्स, गलत। कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता है, क्योंकि हमको मैग्निफिकेशन माइनस का चाहिए, और मैग्निफिकेशन माइनस का तभी आएगा जब u और v का साइन सेम हो, और u अगर नेगेटिव है तो v भी हमको नेगेटिव चाहिए, यानी हमको रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज चाहिए। ऐसा करने वाला कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। बोलो भाई, जवाब दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल पढ़ लीजिए। इन द फिगर शोन फाइंड टोटल मैग्निफिकेशन आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, 2 लगातार रिफ्लेक्शन के बाद हमको टोटल मैग्निफिकेशन बताना है। फर्स्ट ऑन M1, पहला रिफ्लेक्शन M1 पे कंसीडर करना है, फिर M2 पे कंसीडर करना है। पहला M1 पे फिर M2 पे, राइट। तो एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले M1 के लिए देखो यार, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो इस ऑब्जेक्ट की हाइट h है, ठीक। ऐसे लाइट रे गई होंगी, तो पहले M1 के लिए मिरर फार्मूला लगाओ, 1/f माइनस 20, 1/v1 प्लस 1/u हुआ माइनस 30। इधर देखो 1/30 प्लस का हो गया माइनस 1/20, 1/v, v की वैल्यू देखो मैं देख रहा हूँ माइनस 60 आ रहा है, माइनस 60। तो इमेज बताओ यहाँ से माइनस 60 ये 40 यानी 20 यहाँ आ जाओ, ये 20 सेंटीमीटर। और जो MT होगा ट्रांसफर मैग्निफिकेशन पहला माइनस v/u माइनस 60, u है माइनस 30 माइनस 2, और माइनस 2 का मतलब ये अगर h हाइट ऊपर तो ये 2h हाइट नीचे, यहाँ पर इमेज बनेगी पहली इमेज, पहला इमेज बन गया बेटा। चलो इसका नाम भी रखते चाहो तो, अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो ये बताओ A डैश B डैश हमारा होगा। अब देखिएगा भाई, अब बताओ यहां से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आई होगी ऐसे, इसके लिए ये साइन कन्वेंशन होगा ऐसे, ठीक। अब देखना जब ये लाइट रे इससे बैक होके आई तो बताओ वो रिफ्लेक्शन के बाद यहां कट कर रही है, ये इमेज बन रही थी। इसके लिए जो इंसिडेंट रे वो यहां कट कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट जो कि इसकी बताओ इमेज है वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। तो भाई बताओ इसका फोकल लेंथ अगर 10 है तो इसकी रेडियस 20 है, और क्या ये ऑब्जेक्ट 20 ही दूर रखा है? क्या ये ऑब्जेक्ट 20 दूर रखा है? यस। और अगर ये 20 दूर रखा है तो क्या ये वाला ऑब्जेक्ट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है? और चाहो तो तुम सीधा मिरर फार्मूला लगा दो इसके लिए, 1/f 1/v प्लस 1/u, देखिए अपने आप आएगा। तो 1/f हुआ प्लस 10, साइन कन्वेंशन ये है, 1/v निकालना है, u बताओ यहाँ से यहाँ तक प्लस का 20, सॉल्व करो, v आ रहा प्लस 20, तो बताओ दूसरा मैग्निफिकेशन आ रहा है माइनस v/u माइनस प्लस 20 u प्लस 20 माइनस 1, यानी दूसरी इमेज इन्वर्टेड होगी, इसके रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड, और सेम साइज यानी यहां बनेगी इमेज, ये a डैश तो ये a डबल डैश और ये b डबल डैश, और ये हाइट अगर 2h तो ये हाइट भी 2h। बोलो भाई, तो टोटल मैग्निफिकेशन अगर देखना है तो आप इनिशियल ऑब्जेक्ट को देखो, इनिशियल ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था h हाइट, फाइनल इमेज ऊपर की तरफ बनी 2h हाइट, इसका मतलब फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इरेक्ट है, सेम साइड में है और डबल हाइट की है। तो टोटल मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो हमारा आंसर होगा प्लस का 2। प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज भी फाइनल ऐसे बन के आई है, इरेक्ट इमेज है, और इसके कंपेयर में डबल हाइट है, तो प्लस 2। आंसर थर्ड, प्लस थर्ड। बढ़िया सवाल। एक बात और ध्यान दीजिए, हमने आपको लेक्चर में
ये भी पढ़ा है, अगर एक से ज़्यादा इवेंट हो रहे हो, एक से ज़्यादा रिफ्लेक्शन, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, तो अगर कभी भी आपको टोटल मैग्नीफिकेशन निकालना है तो तरीका है जितनी बार मैग्नीफिकेशन हुआ उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, सारे मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो m1 की वैल्यू बताइए, जो m1 है वो आपका कितना आया था -2, और m2 की वैल्यू देखो -1, आंसर आएगा +2। जितने भी मैग्नीफिकेशन होंगे सारे मैग्नीफिकेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा। तो मैथमेटिकली भी आप कर सकते हो। आई थिंक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए भाई, 88 नंबर। यहां पर हमने इस मिरर को स्प्लिट कर दिया। बताओ इसके प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट 1 mm नीचे की तरफ है, देखो ऐसे, और इसके प्रिंसिपल एक्सिस से ये 2 mm ऊपर की तरफ है, देखो ये 2 mm, ये 1 mm, ठीक है। चलो भाई, फोकल लेंथ कितनी है इसकी 15 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का क्योंकि कॉनकेव है, और ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो ये दूरी 10 सेंटीमीटर है यहां तक, ये। तो सब तो जरा ऑब्जेक्ट पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 1 mm नीचे है, जबकि इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 2 mm ऊपर है। तो ऑब्जेक्ट की 2 इमेज बनेगी इस समय, और दोनों पॉइंट इमेज होंगी, लेकिन उसमें मैग्नीफिकेशन लगाऊंगा मैं ट्रांसवर्स। तो ध्यान दो, सबसे पहले 1/f बराबर 1/v + 1/u। 1/f की वैल्यू -15, 1/v निकालना है, u हुआ -10, इधर लाओ 1/10 -1/15 1/v, LCM 30, 3 - 2 1/v, v आया +30। इमेज वर्चुअल, ध्यान दो बेटा, इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 30 सेंटीमीटर पीछे चले जाइए इधर। अब देखो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन MT होगा -v/u, तो -v आया +30 और u आया -10, तो बताओ बेटा ये हुआ +3, कितना हुआ +3। प्लस का मतलब सोचो, अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 1 mm नीचे, तो ये कह रहा मेरे प्रिंसिपल एक्सिस से 3 × 3 mm नीचे यहां पे बनेगी I1 इमेज। ऊपर वाले मिरर से, इस मिरर से जो इमेज बनेगी बेटा वो यहां बनेगी 3 mm नीचे, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर 1 mm नीचे था तो इमेज +3 का मतलब उसी साइड वो 3 गुना दूर बनेगी, 3 mm नीचे बनेगी। इसके लिए आ जाऊं, इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 2 mm ऊपर, तो 3 गुना ऊपर यानी 6 mm, तो यहां से 30 दूर 6 mm चले जाओ, यहां से 6 mm यहां चले गए, ये पूरा 6 mm है, यहां पे बनेगी I2 इमेज। इसको हम M1 बोले दे रहे हैं, इसको M2 बोले दे रहे हैं। M2 की इमेज ये I2 है, M1 की इमेज ये I1 है। बताओ I1 और I2 के बीच का ये गैप पूरा 6 mm आ रहा है। I1 I2 बताओ 6 mm, आंसर आ गया। आंसर हमारा लास्ट आंसर 6 mm का गैप आ रहा है। जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है 89 नंबर, बढ़िया सवाल। Can an object of length fy4 is placed along the principal axis of a mirror so that one of its end is at center of curvature? बताओ ये वाला एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। मैग्निफिकेशन इन 3 पोजीशन इज M1 M2 एंड M3। देन सोचो जरा कॉमन सेंस, ये ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है तो इमेज बताइए यही बनेगी और ऐसे बनेगी, सेम साइज की बनेगी। पहले केस में M1 की वैल्यू -1 आएगी, ठीक। अच्छा ये ऑब्जेक्ट f/4 का है, तो बताओ ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है ये ऑब्जेक्ट ऐसे,
तो इमेज बताइए कॉनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ फोकस, ये हमारा सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस इसके बीच में रखा है। तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में इधर बनेगी ऐसे। इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी बेटा, और ये इमेज बताओ v बड़ा होगा, इन्वर्टेड होगी और 1 से बड़ी होगी, माइनस मान लो 1 पॉइंट कोई भी नंबर x मान लो 1.2 1.3 कोई भी नंबर हो सकता है। तीसरी बार में आपने उसी ऑब्जेक्ट को, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, अब तुमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है f/4, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में छोटी इमेज बन के आएगी। ये इमेज होगी, ये मैग्निफिकेशन पॉइंट में आएगा, मान लो 0.2 0.3 0.y मान लो 1 से कम। अगर हम विद साइन कंपेयर करें, साइन को लेके कंपेयर करें, तो आंसर सबसे बड़ा हमारा m3 होना चाहिए, लेकिन कहीं भी m3 बड़ा नहीं है। इसका मतलब हमको कंपेयर करना मैग्नीट्यूड, तो सबसे बड़ा m2 का मैग्नीट्यूड, उसके बाद m1 का मैग्नीट्यूड और सबसे छोटा हमारा m3 का मैग्नीट्यूड। ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। गुड क्वेश्चन, थर्ड आंसर होगा। यहां पे हमें केवल मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करना है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऐसे रखा गया तो इमेज ऐसे बनी, इन्वर्टेड सेम साइज की। जब ऑब्जेक्ट को तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट के बीच में बड़े साइज की बन के आई, और जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट के बीच में रखा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में छोटे साइज की बन के आई। मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है मैच द फॉलोइंग फॉर रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमको मैचिंग करानी है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए बताओ मैग्निफिकेशन +1। याद करो प्लेन मिरर के केस में जितना दूर रियल ऑब्जेक्ट होगा उतना दूर इमेज बनेगा, सेम हाइट का बनेगा। क्या बताओ +1 प्लेन मिरर के लिए होगा, बिल्कुल सही। +2/3 ये नंबर 1 से कम है। तो जरा सोचो कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख दिया जाए, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में छोटी इमेज बनती थी। इस केस में मैग्निफिकेशन प्लस का होगा और लेस देन 1 होगा। तो लेस देन 1 2/3 ये मैचिंग होगा कॉन्वेक्स से और ये मैचिंग होगा कॉनकेव से। बिल्कुल आसान हो गया बेटा, आसान हो गया। ये देखो 1 से बड़ा क्यों आ रहा है, जरा चेक करो कॉनकेव के केस में। ये कॉनकेव मिरर, अगर ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में कहीं भी रख दें, इमेज पोल और प्लस इनफाइनाइट के बीच में वर्चुअल इमेज और मैग्नीफाइड इमेज बनती थी। तो यहां जो मैग्निफिकेशन आता था वो पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 आता था। तो ये 1 से बड़ा नंबर है। ऐसा करने वाला कॉनकेव मिरर ही हो सकता है। आई थिंक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। फॉर ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दे दिया है 20 सेंटीमीटर। मैच द फॉलोइंग, ऑब्जेक्ट की दूरी दी गई है। ध्यान दीजिए मिरर कौन सा है, कॉनकेव। अगर कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 20 है, तो ध्यान से देखिएगा हमारा ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये माइनस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट है, ये पोल है। याद है 4 रीजन। अगर ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से सेंटर के बीच में कहीं होगा, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में बनेगा, और ऑब्जेक्ट फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर माइनस इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, इमेज पोल और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। ऑब्जेक्ट पोल और इनफाइनाइट के बीच में वर्चुअल होगा, इमेज पोल और फोकस के बीच में रियल बनेगा। चेक करते हैं। पहला 10 सेंटीमीटर। बताओ बेटा ये दूरी है 20, फोकस तक, सेंटर तक है 40। बस अब बात पकड़ में आ जाएगी। पहले तुमने कहाँ रखा 10 सेंटीमीटर, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, कलर बदलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है।
बताओ इमेज, इमेज बनेगी पोल और इनफाइनाइट के बीच में। बताओ इरेक्ट, और यहां पे बनेगी मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल इमेज। तो इरेक्ट, इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, एस। तो पहले का मैचिंग एस के साथ होने वाला है, पहले का मैचिंग एस। अब होगा 30 सेंटीमीटर, तो ये 40 है तो 30 यहाँ होगा, कलर बदलेंगे। 30 अगर यहाँ है, ऐसे रखा हमने एक ऑब्जेक्ट ए बी, तो ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच। बताओ इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, रियल, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, पी हो जाएगा इसका मैचिंग पी से। अब आओ भाई 40 सेंटीमीटर कहाँ है, 40 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कलर बदलेंगे। यहां पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इसका नाम दे दे रहे हैं ए बी। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, ए डैश और ये बी डैश। तो बताओ बेटा क्या सेम साइज की होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, तो इक्वल साइज, इन्वर्टेड एंड रियल। बताओ 40 का मैचिंग क्या क्यू हो जाएगा। अब आओ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, कलर बदलेंगे। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया जाए, यहां पे, चलो भाई हम इसी को ऑब्जेक्ट ना मान लें, इसी को ऑब्जेक्ट मान लो, तो इमेज यहां बनेगा रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। तो रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर, इसका आंसर आर हो जाएगा। कैसे करा भाई, 50 सेंटीमीटर 40 से बड़ा, तो सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में हमने इसी को ऑब्जेक्ट मान लिया, तो ये इमेज बन के आएगी। तो ये बताओ रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है, उल्टी इमेज है, इन्वर्टेड है, और छोटे साइज की ये स्मॉलर है, डिमिनिश्ड इमेज है। तो इसका मैचिंग बताइए हमारा आर हो जाएगा। बोलो भाई, जवाब दीजिए। तो यहां तक हमने प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चन कराए। इसके आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, जिसमें रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन है, जिसमें वहां से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। अब कल का जो टॉपिक रहेगा मैं बता दे रहा हूं आपको पहले, कल से हम लोग रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग लेक्चर देखते रहिए। रिफ्रैक्शन वो भी प्लेन सरफेस से, प्लेन बाउंड्री से, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट डेप्थ, अपरेंट हाइट वगैरह है। तो यहां से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज यहीं रोक रहे हैं, आप लोग लेक्चर जरूर देखते चलिए। रिफ्लेक्शन तक का हमने प्रैक्टिस करा दिया है, तो हम प्लेन बाउंड्री, रिफ्रैक्शन के बाद TIR, प्रिज्म, उसके बाद स्फेरिकल बाउंड्री, रिफ्रैक्शन, लेंस, डिस्पर्जन, इन सब का प्रैक्टिस करवाएंगे।